हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ आयशा खान एंड हमने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स के 2 लेक्चर्स देखे हैं। अभी तक मेरे 2 लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक है डिफरेंशिएशन और यू कैन से अ डेरिवेटिव। विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट इंटीग्रेशन आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मीन्स कोई भी ऐसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको डेरिवेटिव करना होता है और इंटीग्रेशन करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि आखिर डेरिवेटिव चीज़ है क्या। तो हम स्टार्ट करेंगे एक इक्वेशन से, दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ओके, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 में ये x क्या चीज़ है? ये x भी वेरिएबल है और ये y भी वेरिएबल है, बट ये जो x है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये y है डिपेंडेंट वेरिएबल। What does it mean by the independent variable and the dependent variable here? Independent means अगर सपोज कीजिए कि अगर मैंने x की वैल्यू को वैरी किया, लाइक x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की अगर हमने x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर हमने y इज इक्वल्स टू, अगर हमने x की वैल्यू क्या रही है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। इट मीन्स दैट कि अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो यह इसकी वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, और मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप मेरा वेट कर रहे हैं, आप मुझसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो ये आप क्या हो जाएगा, एक आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाऊंगी। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा, अब डेरिवेटिव है क्या चीज़, इससे हम आगे देखेंगे। एक चीज़ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, अब सपोज कीजिए हमारे पास एक है चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y, डेल्टा y को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखेंगे, पढ़ेंगे हम डेल्टा y, दैट मीन्स ये चेंज इन y है। अब y में कितना चेंज हुआ है तो उसको हम मैथमेटिकल टर्म में ऐसे लिखते हैं y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये y2 माइनस y1 क्या है, y2 मीन्स जैसा कि अगर हम ये बोले कि x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू 4 है, x इज इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 3 है, तो ये सपोज कीजिए कि हमारा ये y2 हो गया और ये हमारा y1 हो गया। ठीक है, तो अभी हम y2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 माइनस y1 कितना आया था हमारा, 3 आया था, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज कितना हो डेल्टा y में, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो यानी ये हम फाइंड कर पा रहे हैं कि हमारा चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा y में हमारा चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह एक और मेथड है चेंज फाइंड करने का, तो ये एक और मेथड को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और यू कैन राइट हियर x2, y2 को हम लिख सकते हैं x2 प्लस 3 माइनस x1 प्लस 3। अब ये आप मत सोचिए ऐसा कि x2 प्लस 3 और x1 प्लस 3 कहाँ से आ गया, ये वो इस इक्वेशन से आया है। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिए थे जिससे हमने शुरुआत की थी वो इक्वेशन से आया है। हमने क्या किया, अगर हमने इसको y2 कंसिडर किया तो हमने y2 इज इक्वल टू x2 प्लस 3 कर दिया, और अगर हमने इसको y1 कंसिडर किया है तो x1 प्लस 3 कर दिया है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। ओके, और ये वाला टर्म तो हो गया 0। तो डेल्टा y में इससे हमको ये पता चला
कि डेल्टा वाई में चेंज उतना ही होगा जितना डेल्टा एक्स में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल्टा एक्स को हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 लिखेंगे। तो x2 को हमने क्या कंसिडर किया, हमारा x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0। यहाँ पर देखिए x1 मीन्स ये 0, x2 मीन्स ये 1, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हम किसी भी मेथड से करें, अभी हमने ये वाले मेथड से किया तो हमारा डेल्टा वाई कितना आया था 1 आया, हमने फिर इस मेथड से किया तो डेल्टा 1 कितना आया, हम डेल्टा वाई कितना आया हमारा 1 आया। तो इट मीन्स दैट कि डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स में जितना चेंज होगा उतना ही डेल्टा वाई में भी चेंज होगा। आप किसी भी मेथड से कीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इससे, ये तो हमारा चेंज फाइंड करने का एक मेथड हो गया है। अब सपोज कीजिए अगर आपको मैंने एक इक्वेशन दिया है, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल। ये इक्वेशन है, सॉरी क्वेश्चन के टाइप में ले लीजिए इसको, और आपको फाइंड करना है y की वैल्यू x इज इक्वल्स टू, और यू कैन से आपको फाइंड करना है f(2) की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू f(2) पर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू हो जाएगी f(4x प्लस 1), और जहाँ पर भी आपको मिलेगा फंक्शन के लिए 4 इंटू एक्स की कितनी वैल्यू, x की कौन सी वैल्यू रखना है, 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2। तो यानी आपको कितना हो जाएगा 8 प्लस 1, दैट मीन्स कितना 9। तो यानी y की 2 पर आपकी वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई, बराबर है ना, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, तो y की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है ये फाइंड करने का, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पर आपको वैल्यू आप मतलब आप मेजर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू जो गिवन है ये सब है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि x बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है, और आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो आप y में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। आपको कैसे पता होगा कि ये y में कितना इंक्रीमेंट हुआ है और डिक्रीमेंट कितना हुआ है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए ही डेरिवेटिव आया है, ठीक है, ओके। तो y जनरल, सो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा x अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, डेल्टा x में बहुत छोटा चेंज हुआ है, बहुत छोटा चेंज, यानी इतना टेंड्स टू 0, ठीक है, तो उस सूरत में हम उसको लिखते हैं डेरिवेटिव दैट इज d/dx। अगर डेल्टा y बहुत छोटा है तब उस सूरत में हम इसको लिखते हैं d डिवाइडेड बाय dy। दैट मीन्स डेल्टा x चेंज हो जाएगा dx में और डेल्टा y चेंज हो जाएगा dy में, हाँ, ठीक है। तो ये जो d/dx क्या है, ये d/dy क्या है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल जिससे हमें पता चलता है कि x में कितना इंक्रीमेंट हुआ, y में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फॉर्मूले के बेस पर ही डेरिवेटिव किया जाता है। जैसा कि अगर मान लीजिए कि अगर मुझे किसी चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड करना है और मेरे पास है एक इक्वेशन, एक फार्मूला ही ले लेते हैं, मेरे पास है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशंस आ जाती है, दैट इज आपके पास आता है x पावर 4, x पावर 5, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे।
तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको जो है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। ऑलरेडी हमको पता है, अब इसको आप डिटेल में मत जाइए कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, क्योंकि हम इसको मैथ्स में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ताकि हमको फिजिक्स में सॉल्व करने में आसानी जाए, ठीक है ना। तो अगर एक्स पावर एन में एक्स पावर एन है तो हम उसका फॉर्मूला कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। और सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास है x का पावर 4, मुझे इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो मैं क्या करूँगी, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, x पावर 4 इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n क्या है, 4 है। ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पर x एज इट इज, हमारे पास x एज इट इज था, n की जगह हमने क्या लिए, 4 लिए, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यह क्या हो जाएगा, n क्या था, हमारे पास 4 है, तो n की जगह पर 4 आ गया, यहाँ पर n अगेन कितना है, 4 है, ठीक है। 4 माइनस फॉर्मूले का 1, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। उसी तरह अगर आपको x पावर 5 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, x पावर 5 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आप, x पावर n, x n माइनस 1 फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5, दैट इज 5x 5 माइनस 1, दैट इज 5x पावर 4। 1 ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा और वो पावर में जो है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। उसी तरह डायरेक्ट बताइएगा x पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट बोल देती हूँ, ऊपर का पावर ऊपर का नीचे आ जाएगा और ऊपर पावर में 1 से रिड्यूस हो जाएगा। x पावर 7, तो 7 नीचे आ जाएगा, x पावर 6 हो जाएगा ये। अब फार्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसी तरह हम क्या करेंगे, और कुछ फॉर्मूले देख लेंगे। थोड़ा इसको मैं इरेज कर देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। एक्चुअली मैंने फॉर्मूलेज की स्लाइड्स भी बनाई हैं जो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर मैं लिखकर बताऊँ तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाए। जैसा कि अगर हमारे पास ये एक फार्मूला हो गया, ये एक सेकेंड फार्मूला, देखिए यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन या डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। मतलब ये क्या है, ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस, उसी लम्हे पर उसी चीज़ में चेंज है। मतलब कि डेरिवेटिव एक बहुत छोटा चेंज के लिए यूज़ होता है, इस छोटा चेंज के लिए यूज़ होता है। इसलिए हम ऐसी क्वांटिटी जो बहुत छोटी हो, जिसमें हमको y में या x में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फाइंड करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, द रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन अ फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ द चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx का मतलब क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। y इज नथिंग बट y इज एन गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेना है। यहाँ पर हमने कुछ थ्योरम्स देखे हैं, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और देखिए अगर हमारे पास जैसा कि हमने इसमें से एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इसमें हम देखेंगे कि इफ c इज अ कांस्टेंट देन d by dx ऑफ c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट के लिए है। जैसा कि अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिल गया जो कांस्टेंट है, ए कैपिटल ए या स्मॉल ए
या फिर 1 2 3 4 कोई भी नंबर जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर ऐसा आया फंक्शन में, जैसा कि आपको लिखा है y इज इक्वल्स टू 4 + 3x क्यूब का डेरिवेटिव निकालिए। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव d/dx ऑफ y फाइंड करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ d/dx। y क्या है हमारे पास, 4 + 3x क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया आपको, d/dx ऑफ, ये क्या है, कोई नंबर है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, प्लस, और ये वाला टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 3 एज इट इज कांस्टेंट में, ये ऊपर वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा, 3 और 1 पावर से कम हो जाएगा, दैट मीन्स 9x²। एक्चुअली ये जो वाला टर्म है ना, इसको 2 बार डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ये मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया। ये इसके लिए एक फॉर्मूला है u इंटू वी का, वो हम आगे देखेंगे, अभी इतना कंफ्यूज मत होइए आप। जनरली मेरा बोलने का मतलब है कि कांस्टेंट जो भी टर्म आएगा उसका जो डेरिवेटिव रहेगा वो 0 रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 4, डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 6 जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सेकंड में क्या लिखा है, इफ y इज इक्वल्स टू सी यू वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, देन dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ c। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको ये वाला उसमें बताया, सेम वैसा ही है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेकंड केस में ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर y इज इक्वल्स टू सी यू है, और उनका क्या कहना है कि सी यू नहीं है, वो सी वी है, सी वी है या यू भी, जो कुछ भी ले लीजिए आप, क्योंकि हम इसको वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं। ये एक वेरिएबल है और सी क्या है, ये कांस्टेंट है। अब उनका क्या कहना है कि v इज अ फंक्शन ऑफ x, देन तो हमको उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव d/dx ऑफ y करेंगे, तो कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ y मीन्स कितना है, c और v। और मैंने आपको कहा था कि c का कितना होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता है या 0 हो जाता है, और v का कितना होता है, v एक वेरिएबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक प्रोडक्ट रूल से मैं पहले सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट रूल आगे भी है और यहाँ पर वो लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट शायद मेरे को आपको समझाने में, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैंने u इंटू वी वाला फार्मूला यूज़ किया, तो u इंटू वी वाला फार्मूला कैसा होता है, पहले कहते हैं u लेते हैं, पहले एज इट इज़ रख देते हैं, और d/dx ऑफ v लेते हैं, फिर प्लस v निकाल देते हैं और डेरिवेटिव करते हैं u का, ठीक है। तो अब हमारे पास u यहाँ पर c है और v हमारे पास ये v है, तो u की जगह हम क्या करेंगे, c रखेंगे, c दैट इज d/dx ऑफ v क्या है हमारे पास, v ही है, प्लस v एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है हमको, c का करना है, ठीक है। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो c क्या है हमारा, कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स वेरिएबल का वेरिएबल, प्लस वेरिएबल कौन सा भी टर्म होता है, यहाँ पर हमने जो सिंगल है वो सिंगल ले ली, प्लस v एज इट इज। और मैंने कहा था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सिर्फ c आ जाएगा, ठीक है। या फिर उसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसका डेरिवेटिव ना लें, अगर आपको v का डेरिवेटिव नहीं समझ में आ रहा वेरिएबल का, तो वेरिएबल का ऐसा भी ले सकते हैं। मतलब अभी वेरिएबल मीन्स यहाँ पर v है, v के टर्म में लिया है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x³ हो सकता है, x5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो वाला टर्म है, यही हमारा डेरिवेटिव एक्चुअल में ख़त्म हो गया था, और आगे वाली टर्म तो 0 ही होने वाली थी। तो इसमें उन्होंने क्या बताया, सेकेंड केस में उन्होंने यही बताया है, इफ y इज इक्वल टू सी यू वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x, देन dy/dx इज इक्वल टू d/dx cv इज इक्वल टू c dv/dx। तो हमने ऑलरेडी ये फंक्शन कर दिया। अब ये dv/dx जगह हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव v समझ के हम उसको v कंसिडर करके हमने इसको ले लिए थे,
ठीक है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड अप टू दिस। फर्स्ट एंड सेकेंड केस तो हो गया है। थर्ड केस तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि थर्ड केस में क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स पावर एन, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन। दैट मीन्स क्या है, अगर आपके पास x की जगह पर एक्स क्यूब होता, n की x होता और n की जगह पर 4 5 होता तो एक से रिड्यूस हो जाता। ठीक है, और ये फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, फोर्थ केस में सपोज कीजिए कि इफ u प्लस वी, ये प्लस और माइनस, प्लस हो या माइनस हो, v प्लस और माइनस w वेर u v एंड w आर द फंक्शन ऑफ x, देन d बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस। हाँ ठीक है, इसका हमको क्या करना है, ये हम फोर्थ को हम थोड़ा आगे समझते हैं। जैसा कि अगर इसको एक एग्जाम आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे हम उसमें उसको समझेंगे। इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्लस करना है और डेरिवेटिव्स करना है चीज़ों के। अब ये हमारा है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्ट रूल है क्या। अगर हमारे पास एक कोई दो चीज़, कोई दो वेरिएबल या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट या कोई फंक्शन, कुछ भी हो जाने दीजिए, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ रही है यानी प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में आ रही है तो आपको उसका डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास है u डॉट वी, अब ये भी एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल, या फिर अगर अब यहाँ पर ये हम इसको वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कभी क्या हो जाएगा क्वेश्चंस में आगे आपको यहाँ u की जगह कोई कांस्टेंट रहेगा, v की जगह यहाँ पर कोई वेरिएबल रहेगा। जैसा इस तरह के, जैसा हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे ना c और v की, तो हमने इसको यहाँ पर क्या किए थे, c को कांस्टेंट कंसिडर किए थे और v को हमने क्या किए थे, वेरिएबल कंसिडर किए थे। उसी तरह अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है u इंटू वी का, यानी मेरे को प्रोडक्ट रूल यहाँ पर क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब हमको इसका डेरिवेटिव करना है d बाय डी एक्स, हमको डेरिवेटिव ऑफ y करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के हिसाब से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट पहला u आता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड आता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर प्लस आता है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट देन v आएगा यानी सेकेंड, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स u। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, उसी तरह ये है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या होता है, डिवीजन रूल में इफ y इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय v, अगर कोई ऐसे वेरिएबल जो आपको अगर डिवीजन में मिलेंगे तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे तो उसका हम देखते हैं अभी। उसका भी एक रूल है, डिवीजन रूल है उसका। तो डिवीजन रूल में क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय v आया, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सेकेंड टर्म है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का टर्म आ जाएगा v, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें माइनस साइन आएगी, फिर उसके बाद u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, सॉरी डिनोमिनेटर आ गया और होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट formulas, both are very important, product rule and division rule, and all formulas are very important. If you are not remember these formulas, then you will not able to solve these questions of physics. So it is really important for you to remember this formula. You must have to memorize it also. Okay, तो बेसिकली हमको क्या समझना था, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल समझना था। तो प्रोडक्ट रूल को ऐसे याद रखिए, u इंटू वी, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। उसके बाद डिवीजन रूल में क्या याद रखिएगा, डिवीजन रूल में प्लीज़ एक बात याद रखिएगा कि डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है। तो पहले हमको क्या लेना है,
नीचे वाली टर्म यानी डिनोमिनेटर पहले लेना है v dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन मस्ट बी देयर u एंड dy dx ऑफ v divided by v square. These all formulas are very really important. You must have to remember this. Okay ना? So अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी हम देखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये सिर्फ एक यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती हमारी कि हमको ये करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है और डिवीजन रूल यूज़ करना है, जबकि इसमें और भी फॉर्मूलाज हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे आपको, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे डेरिवेटिव करने के टाइमिंग पर, तो आपको वो फंक्शंस के फॉर्मूलाज याद रखने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद कर लिए, ऑटोमेटिक पूरा उसका अपोजिट इंटीग्रेशन में है। उसको आपको सिर्फ एक बार डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। देखिए शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता डेरिवेटिव और नहीं समझ में आता इंटीग्रेशन, लेकिन जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, वो मस्ट है आपके लिए करना, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये पार्ट को, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के पार्ट को 1-1-1 पढ़ाया जाता है। लेकिन हम नीट पढ़ रहे हैं, कोई +2 नहीं पढ़ रहे हैं, कोई हम बोर्ड नहीं दे रहे हैं, हमको नीट पढ़ना है। तो नीट पढ़ना है हमको, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको ये सारी चीज़ें जल्द अज जल्द सीखनी है, जल्द अज प्रैक्टिस करनी है, उसको फिनिश करके हमको फिजिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ साइन एक्स का cos x है, इसका जो डेरिवेटिव होता है cos x होता है। cos x का माइनस साइन एक्स, प्लीज़ याद रखिए वो माइनस साइन एक्स है। अगर आपको सपोज कीजिए कि अगर आपको आ गया कोई फंक्शन आ गया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव कीजिए आप, तो आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y लेंगे इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, आप इसको क्या कीजिएगा, नहीं भी कर सकते हैं, अगर आपको जल्द में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर मैथमेटिक्स का कोई स्टेप लिखना है तो आप कर भी सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इसके साथ भी लेंगे और कॉस एक्स के साथ भी लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे हमने ये सेपरेट किया। तो हमने कोई दिल से नहीं किया, ये भी एक फार्मूला ही है। तो वो वाला फार्मूला कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अभी देखिएगा, अगर आपको फार्मूला याद है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि हमको याद नहीं है, लेकिन हम याद कर लेंगे। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारे स्क्रीन पर है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया, आंसर हमारा आ गया कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का रिजल्ट। अब ये जो है हमने जो सेपरेट किए, तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक हमको u प्लस वी प्लस डब्ल्यू वाला एक फार्मूला था वहाँ पर, तो उसमें ऐसा लिखा था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स और प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो उसका मीनिंग ही यही था, जैसा कि हमने यहाँ पर लिए ना, तो यानी सेपरेट करने के लिए। अगर प्लस साइन अगर बीच में आ गई तो आप सेपरेशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए, ये तो एक मैथमेटिक्स नहीं, कोई पेपर नहीं लिखना है हमको बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए सीखना है क्योंकि हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फटाक से आंसर कर सकते हैं। तो दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर एक्स। प्लीज़ रिमेंबर कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का होता है कोसेक इंटू टेन एक्स, एंड लॉग एक्स का होता है 1/x,
ई पावर एक्स का होता है ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का होता है ए पावर एक्स लॉग ए, और एक यहाँ पर है, मैं ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x होता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपके पास शायद कोई बुक्स होंगे तो उसमें भी कोई फार्मूलाज या डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज होंगे, ज़रूर होंगे। अगर आप 11th में हैं और नीट पढ़ रहे हैं, आपके पास होना ही चाहिए। तो उसमें से आप प्लीज़ रिमेंबर, उसको याद रख लीजिएगा, उसको मेमोराइज कीजिएगा, तो आप ही के लिए फ़ायदा है। आपको ही मैथ फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में आपको आसानी जाएगी। सॉरी, तो ये हमने आज थोड़ा बहुत सीख लिया, किसके बारे में, डेरिवेटिव के बारे में। आगे हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आगे हम इसको हम फिज़िक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर योर लेक्चर डिलेइंग इन लेक्चर्स। एक्चुअली 2 लेक्चर दिए थे हमने, उसके बाद तीसरे लेक्चर में काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अभी वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, और हमारे घर में इफेक्ट हुआ था उसका, उसी में हम परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके हम ई मकतब में अच्छे से अच्छे लेक्चर्स देंगे। ई मकतब में एक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, मे बी इन 15 डेज़ हम उसके डालेंगे कैसे है, उसमें प्राइज़ भी होंगे इंशाल्लाह। कोशिश कीजिएगा टेस्ट देने की, टेस्ट सीरीज़ देने की, और टेस्ट सीरीज़ भी होंगे और एक बड़ा टेस्ट भी होगा जिसमें प्राइजेस रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए आप। टेस्ट सीरीज़ एक्सपर्ट ने बनाया हुए टेस्ट पेपर्स हैं, वो IIT से टीचर्स हैं जो बना रहे हैं वो पेपर्स, नीट के लिए भी बना रहे हैं और इसके लिए भी बना रहे हैं, वो IIT के लिए भी बना रहे हैं। तो नीट का अगर जो भी बच्चे नीट पढ़ चुके हैं वो टेस्ट को देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। वायरस है, कोरोना वायरस बहुत इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको। तो एहतियात रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हम यहाँ तक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।